मॉर्निंग क्लास 10 के बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आज 3 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के कोशिश करेंगे करने की। तो आपका पहला क्वेश्चन है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल का है, समकोण त्रिभुज का। तो आपको मैं बता दूं कि ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। सबको पता है, इसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस, इसे लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, या इसे अल्टीट्यूड, ऊंचाई भी कह सकते हैं, और ये इसका आधार होता है बेस। ठीक है, बात समकोण त्रिभुज की हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो उसने बोला है अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अल्टीट्यूड, यानी वो इसकी बात कर रहा है। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई राइट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड उसके आधार से, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारे पास जानकारी किसकी है? हमारे पास इंफॉर्मेशन, जानकारी ऊंचाई की है, अल्टीट्यूड की है, कि हमारे इस त्रिभुज की ऊंचाई, इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड उसके आधार से, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसी कंडीशन में हमारे पास जिसकी जानकारी है उससे x नहीं मानेंगे, जिसकी जानकारी नहीं है उससे x मानेंगे। तो हम आधार को, बेस को x सपोज कर लेंगे। आधार बेस x सेंटीमीटर मान लेने के बाद जो ऊंचाई है, अल्टीट्यूड, हमारे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइट है, अल्टीट्यूड, वो आधार से, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये आ जाएगा x - 7। ठीक है, और इसका जो कर्ण है हाइपोटेनियस, वो सीधे सीधे आपको 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दिया है। और आगे बोला है फाइंड द अदर 2 साइड्स, आपको ये दोनों भुजाएं निकालनी है। आया आपको क्वेश्चन समझ में? ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो अल्टीट्यूड है, ऊंचाई, यानी ये जिसे आप लंब कहते हो, परपेंडिकुलर, वो आधार से, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है। तो हम इसे x मान लेंगे, आधार को, बेस को x सपोज कर लेंगे। और अगर आधार बेस x सेंटीमीटर है तो उसका अल्टीट्यूड, हाइट, ऊंचाई आधार से, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7। और आपको कर्ण दिया है, हाइपोटेनियस दिया है। ठीक है, तो हम इसे ज्यादा सॉल्व न करते हुए सीधे पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। हाइपोटेनियस कर्ण आपका 13 है, 13, लंब परपेंडिकुलर आपका x - 7 है, और आधार बेस आपका x है। तो ये जाएगा 169। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a - b स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह आएगा 7 स्क्वायर, और फिर आपका ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या होगा आप देखिए, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 7 का 14x, और 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ 0 ले ले, प्लस 169 माइनस 169 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 169 में 49 माइनस करें, 120 आएगा, और आंसर माइनस में आएगा। अब इसे हम और शॉर्ट कर सकते, 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2, 2 7 14, 2 16 120 बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको तुलना करें, कंपेयर
तो आपको A की प्लेस पर मिलेगा यहाँ पर 1, B की प्लेस पर -7 और C की प्लेस पर -60। फॉर्मूला लगा दे। माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, बी की प्लेस पे आपका -7 आएगा, बी स्क्वायर की प्लेस पे -7 स्क्वायर, 4 इंटू ए की प्लेस पर 1 और सी की प्लेस पर -60 अपॉन 2 इंटू ए की प्लेस पर 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस +7, यहां 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 24, 240 आएगा, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 240 एंड 49 तो 289 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि 289 का वर्गमूल √17 होता है 17 अपॉन में 2। और जब इसके बाद आप इसे एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, लेकिन इसे अगर माइनस में ले तो आंसर माइनस में आता है, और किसी त्रिभुज की भुजा, किसी ट्रायंगल की साइड माइनस में आ नहीं सकती, तो इसे प्लस में ही ले आप। तो 17 और 7 24 आएगा। ठीक है, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, मतलब x आपका 12 आ गया 12। तो आपको यही आंसर निकाल के दिखाता हूं। आपने आधार को, बेस को x माना था, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया, और ऊंचाई अल्टीट्यूड x - 7 है, यानी 12 - 7, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन इजीली समझ सकते हो। ओके, आइए, जब पाइथागोरस का एक क्वेश्चन हमने किया, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपकी 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड का 6 क्वेश्चन। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आयताकार खेत है। ठीक है, ये एक आयताकार खेत है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, और आयत में, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, इसे लंबाई कहते हैं लेंथ, और फिर चौड़ाई कहते हैं ब्रीथ। ठीक है, अब आप लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रीथ आयत में, रेक्टेंगुलर में सेम होती है। अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ भी उतनी होगी, ये ब्रीथ है तो ये ब्रीथ भी उतनी होगी। एक आयताकार खेत है, रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका जो विकर्ण है डायगोनल 60 मीटर मोर देन इस शॉर्टर साइड, यानी इसका जो विकर्ण है डायगोनल, ये सबसे छोटी भुजा से, सबसे शॉर्टर साइड से, ये सबसे छोटी भुजा है सबसे शॉर्टर साइड से, उसको क्या मान लेंगे x। तो इसका विकर्ण डायगोनल सबसे छोटी भुजा से, सबसे छोटी साइड से 60 सेंटीमीटर ज्यादा है, 60 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो x + 60 हो गया। एंड तो लॉन्गर साइड, जो बड़ी भुजा है, अब बड़ी भुजा क्या है आपकी, लंबाई, लेंथ, वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ये जो लंबाई है, लेंथ, ये सबसे छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है, तो ये आएगा x + 30। ठीक है, आगे बोला है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। आपको इसकी सभी भुजाएं, ऑल साइड्स निकालनी है। बताता हूं, देखो इस क्वेश्चन में हमें एक आयताकार प्लॉट दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, जिसमें लंबाई बड़ी होती है, लेंथ सब बड़ी भुजा होती है, बिगर साइड, और चौड़ाई ब्रीथ छोटी भुजा होती है, शॉर्टर साइड, और इसका ये एक विकर्ण है, एक डायगोनल है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि जो विकर्ण है डायगोनल, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, वो सबसे छोटी भुजा से, शॉर्टर साइड से, यानी इससे 60
सेंटीमीटर 60 मीटर बड़ा है, ठीक है। और जो बड़ी भुजा है लार्जर साइड, यानी ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है, ये लॉन्गर साइड है और ये शॉर्टर साइड है, और ये उसका विकर्ण है डायगोनल। तो इंफॉर्मेशन विकर्ण की दी है, डायगोनल की, कि जो विकर्ण है डायगोनल वो छोटी भुजा से शॉर्टर साइड से यानी इससे 60 सेंटीमीटर ज्यादा है, और बड़ी भुजा लॉन्गर साइड यानी ये भी छोटी भुजा से शॉर्टर साइड से यानी इससे 30 मीटर 30 मीटर ज्यादा है। मतलब कुल मिलाकर उसने इसके बारे में बोला है कि ये विकर्ण डायगोनल छोटी भुजा का शॉर्टर साइड से 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर ज्यादा है, और बड़ी भुजा लॉन्गर साइड छोटी भुजा से शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। यानी इन दोनों की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसलिए हमने सबसे छोटी भुजा को शॉर्टर साइड को x सपोज कर दिया है। अब हमारी सबसे छोटी भुजा सबसे शॉर्टर साइड वो आ गई आपकी x मीटर, जिसे आप चौड़ाई कह सकते हो, वृत्त, विकर्ण, डायगोनल इस छोटी भुजा का शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, और बड़ी भुजा यानी लंबाई लॉन्गर साइड यानी लेंथ इस छोटी भुजा से शॉर्टर साइड से 30 मीटर 30 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो हमने चौड़ाई को वृत्त को x क्यों माना, क्योंकि चौड़ाई वृत्त छोटी भुजा है शॉर्टर साइड, बाकी की दोनों चीजें विकर्ण और बड़ी भुजा लॉन्गर साइड और डायगोनल छोटी भुजा से शॉर्टर साइड से 60 और 30 ज्यादा है, इसलिए हमने छोटी भुजा को शॉर्टर साइड को x सपोज कर लिया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का रेक्टेंगल का ईच एंगल आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का। तो फिर ये आपका कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, और ये आधार हो गया बेस। तो आप यहां पाइथागोरस लगा दें, शॉर्टकट लिखा है मैंने पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। तो हाइपोटेनियस की प्लेस पर आएगा x प्लस 60 स्क्वायर, x प्लस 60 की घात 2। लंब परपेंडिकुलर की जगह आएगा x स्क्वायर, और आधार बेस की जगह आएगा x प्लस 30 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह आएगा 60 स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर की जगह आएगा 30 स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 62 120x, और ये हो जाएगा आपका 3600 x स्क्वायर 32 60x, और ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है। अब क्या होगा, आप एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल कर दे, ठीक है। इन सबको उधर ट्रांसफर कर दे तो यहाँ 0 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 ऐसे ही रहेगा, प्लस 120x माइनस 120x हो जाएगा, और प्लस 3600 माइनस 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए आप, x स्क्वायर ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस 120 में 60 गया तो 60x आएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस 3600 में 900 माइनस करें, ठीक है। तो आपका 2700 आएगा 2700 आगे, ठीक है ना, ओके। अब आप इसकी तुलना करें कंपेयर, तो a की प्लेस पर आपको 1 मिलेगा, b की प्लेस पर माइनस 60 मिलेगा, और c की प्लेस पे माइनस 2700 माइनस 2700 मिलेगा, ओके। इसे आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, 1 मिनट।
अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे? सीधे फॉर्मूला लगा दे। तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, बी की प्लेस पर -60 आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स -60 स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, 4 इंटू ए की प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन सी की प्लेस पर -2700 आएगा। ये देखिए, और नीचे साइड में 2 इंटू ए की प्लेस पर 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 60, ये आपका 36 तो हो जाएगा, 3600 माइनस माइनस प्लस 27 4 का 81, 7 4 का 27 का मल्टीप्लाई आप 4 से कीजिए, 7 4 का 28 के 8 कैरी में 2 4 2 से 8 और 1 0 8 और फिर 2 0 आ जाएंगे, अपॉन में आपका 2 आएगा। अब इसे हम प्लस कर देंगे, $14,400। ठीक है, और नीचे आपका 2 आएगा। अब यहां देखिए आप क्या होगा, ये जो 144 है 144, इसका वर्गमूल इसका स्क्वायर रूट होता है 12, और ये 2 0 का वर्गमूल 2 0 का स्क्वायर रूट होता है 1 0, यानी 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। नीचे आएगा आपका 2। अब आप इसे अगर माइनस में लोगे तो आंसर माइनस में आएगा, इसलिए आप इसे प्लस में ले लीजिए, 120 और 60, तो ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन 2, तो आपका x का आंसर 90 आ गया, 90 आ गया। ठीक है, यानी आपने सबसे छोटी भुजा को, सबसे शॉर्टेस्ट साइड को x माना था, तो वो आ गया आपका 90, यानी आपकी सबसे छोटी भुजा शॉर्टर साइड जिसे आपने चौड़ाई वृत्त माना था वो 90 मीटर आ गया, 90 मीटर। इतना स्पेस नहीं है तो ऊपर की तरफ कर देता हूं। विकर्ण डायगोनल यानी ये x प्लस 60 है, मतलब 90 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 150 मीटर। और लंबाई लॉन्गर साइड बड़ी भुजा x प्लस 30 है, मतलब 90 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 120 मीटर। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे कवर करने में थोड़ी सी परेशानी जाएगी, आप इसे आसानी से समझ सकते हो। ओके।